Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to another video of Advanced English Class 12 Sindh Board. And the question which we're gonna do today is from the novel that is Far from the Madding Crowd, जो आपका सेकेंड ईयर का नॉवल है. एंड मैंने एक पास्ट पेपर का नया क्वेश्चन निकाला है आप लोगों के लिए, जो हम आज डिस्कस करेंगे. एंड दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर which says what turns and twists does the malt house bring in the novel. ठीक है, अब malt house एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस नॉवल का. एंड ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंस रखता है. ठीक है, तो लेट्स रीड द आंसर. आप अगर इसी तरीके से आंसर लिख कर आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू अपलोड ऑल दीज थिंग्स कि ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस के तौर पे मिल जाए. ठीक है, द मॉल्ट हाउस चैप्टर इज़ इंपॉर्टेंट इन हार्डीज नॉवल ऑफ डिपिक्टिंग द वेसेक्स वर्ल्ड. ठीक है, एंड द जनरल कस्टम्स एंड लिमिटेशंस इनकाउंटेड बाय द वुमेन ऑफ द विक्टोरियन एज. अब जो औरतें थी विक्टोरियन एज की, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करते थे, माहौल बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हुआ करता था, तभी वुमेन को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनकाउंटर करने पड़ते थे. ठीक है, ही ऑफर्स फाइन स्केचेस ऑफ लोकल फिगर्स एंड प्रेजेंट्स द एटमोसफियर ऑफ ओल्ड मॉल्ट हाउस, showing the country's customs, unusual over-religious and superstitious behavior, and affording us a general insight into a variety of characters comprising of the simple world. ठीक है, अब जो है ये क्या कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रिलीजियस होते थे, सुपरस्टिशियस भी होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मिथ्स में बिलीव करने वाले, बिकॉज दे वर नॉट दैट एजुकेटेड ना. ठीक है, और इसमें कौन कौन से हमारे पास हेडिंग्स आ जाती हैं. दैट इज़ टॉन्टिंग ऑफ हेनरी फ्रे एंड सेंसिटिव नेचर थी जोसेफ की, सुपरस्टिशियस बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे. ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कैरेक्टर स्केच ऑफ द रस्टिक्स. ठीक है, उसके अंदर उनका बिहेवियर और पर्सनैलिटी के अंदर यही चीज़ आती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हुआ करते थे. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर इनका रिलीजियस बिहेवियर. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो मैंने ये डिटेल से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे चेक करें. अगर नहीं मिल रहा तो मैं उसका लिंक भी पोस्ट कर दूँगी. ठीक है, और ये सेंसिटिव नेचर का भी मैंने अपलोड किया हुआ है. ठीक है, कि किस तरीके से द रस्टिक्स वर वेरी सेंसिटिव एंड दे वर वेरी सुपरस्टिशियस. ठीक है, एंड दे वर ऑल्सो लेस मैनर्ड, लाइक ड्रिंकिंग मॉल्ट फ्रॉम द सेम ह्यूज कप. अब एक ही उनके पास बड़ा सारा कप था और उसी में से सब लोग मिल के मॉल्ट पी रहे थे. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट समथिंग जो हम एटिकेट्स में आजकल प्रैक्टिस करें. ठीक है, कॉमिक नेचर ऑफ द रस्टिक्स ब्रिंग्स अ लाइट हार्टेड मोमेंट्स इन द बुक, अ सेंस ऑफ कॉमिक रिलीफ फ्रॉम द मोर सीरियस इवेंट्स सराउंडिंग द मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, लिडी वॉज मॉल्स्टर्स डॉटर एंड शी वॉज ऑल्सो सुपरस्टिशियस. लिडी भी कौन थी? सुपरस्टिशियस थी. She asked Bathsheba if she found who she will marry by the means of the Bible and the key. Also, she knew that this should not be done on Sunday. This is a superstition. अब लिडी जो है वो बादशिबा की जो है असिस्टेंट थी, एंड उसने बादशिबा से पूछा कि आप किससे शादी करोगी, एंड उसने पूछा कि आप टेस्ट करके बताओ बाय द मीन्स ऑफ बाइबल एंड द की. ठीक है, सो दिस इज़ वन सुपरस्टिशन. और दूसरी सुपरस्टिशन ये कि वो ये कह रही थी कि ये चीज़ संडे को नहीं कर सकते आप. ठीक है, संडे को ये चीज़ करना हराम होता है. तो दिस इज़ नॉट राइट ना, दिस मेक्स नो सेंस. तो अब ये वाली कोट भी है. लिटी स्मॉलबरी सेड नो वी वुड नॉट टॉस मनी ऑन संडे. ठीक है, दैट वुड बी टेम्पटिंग द डेविल इंडीड. उसको लगता था कि अगर हम संडे वाले दिन मनी को टॉस करेंगे तो डेविल जो है उसको हम जगह दे देंगे अपने दिल में. चलें जी, आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आई मूव ऑन फर्दर. ये सिर्फ आप लोगों के रेफरेंस के लिए है, नो नीड टू कॉपी ऑल ऑफ दिस थिंग. ठीक है, आप लोगों ने इसमें अपनी ओन वर्डिंग्स डाली हैं, अपनी ओन कोटेशंस भी डालनी है कि ताकि आप लोगों का अच्छे से आंसर हो जाए. ठीक है, सो दिस वाज द आंसर ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एक और क्वेश्चन, तो मेक श्योर आप सारी वीडियोज़ देख लो कि ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना नॉवल की वो सारी आपकी कवर हो जाए. ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.